अस्सलाम वालेकुम। हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 11 रमज़ानुल मुबारक है। आज हम बात करेंगे इस्लाम और इकनॉमिक्स की। अजीब सा लग रहा है कि इकनॉमिक्स का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। बड़ी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा और डिटेल से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूँगा। इकनॉमिक्स किसे कहते हैं? इकनॉमिक्स हम पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स लफ्ज़ निकला है इकोनॉमिया से। इकोनॉमिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है टू लैक, किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ का घटना। या यूं समझ ले कि इकोनॉमी एक ऐसी स्टडी है जिसके थ्रू कुछ लोग अमीर होते हैं। वो किस बुनियाद पे होते हैं कि जब कुछ लोग गरीब होते हैं। यानी कि एक साइकिल है जिसमें पैसा फ्लो करता है, कैश फ्लो करता है, और अमीर से पैसा गरीब को जाता है फॉर हिज सर्विसेज और गरीब से पैसा अमीर को जाता है फॉर हिज प्रोडक्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे बेहतरीन जो है वो हमें इस्लाम ने दिया है। बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है और कैपिटलिज़म है, लेकिन वो तमाम जो हैं वो अमीर को अमीर तरीन बनाते हैं और गरीब को गरीब तरीन बनाते हैं। एक बात याद रखें, इस्लाम एक मज़हब नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी। इस्लाम एक दीन है। दीन में और मज़हब में फ़र्क है। दीन का मतलब होता है निज़ाम। निज़ाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। निज़ाम ये भी है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपने अपने माँ बाप का कैसे ख्याल करना है, आपने बीवी बच्चों का ख्याल कैसे करना है, आपने अपने छोटे छोटे कामों और बड़े बड़े कामों, हर काम के अंदर, सियासत के अंदर, सहाफ़त के अंदर, जंग के अंदर, अमन के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आज काफिर को आपके मज़हब से मसला नहीं है। यूरोप में भी मस्जिदें हैं, अमेरिका में भी मस्जिदें हैं। उसको मसला है आपके निज़ाम से कि ये निज़ाम कायम ना हो, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले ना करें, ये आदिल हुक्मरान को ना फॉलो करें, ये नमाज़ पढ़ें, ये रोज़े रखें, ये नफली इबादतें करें, ये फ़र्ज़ी इबादतें करें जो इनकी ज़ात से मुंसलिक है, पर अक़वाम पे और दुनिया के ऊपर ग्लोबल लेवल पर अपनी छाप ना बिठाएं। तो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया इसलिए गया है कि गरीब अपनी सर्विसेज के लिए पैसे ले और अमीर अपने प्रोडक्ट्स के लिए पैसे ले। अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो पैसा अमीर से गरीब को जाता है और गरीब से वापस अमीर को आता है। लेकिन दुनिया के जितने भी सिस्टम्स हैं वो गरीब को गरीब तरीन किए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें गरीब की भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो सिर्फ अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल के ऊपर सोचता है। अमीर एसेट्स बिल्ड करता है। वो एक डिटेल है, उसमें बाद में जाएंगे। इस्लाम हमें सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट देता है कि इकोनॉमी को चलाना कैसे है। इस्लाम कहता है कि जो भी कमाओ उसमें से ज़कात दो, जो भी कमाओ उसमें से सदका दो, जो भी कमाओ उसमें से खैरात दो, और सबसे बढ़कर आप अपने पास पैसा जमा मत करो। बहुत सी ऐसी अहादीस हैं, बहुत सी ऐसी कुरानी आयात हैं जिनमें सख्ती से कहा गया है कि अपने पास पैसा कंट्रोल करके नहीं रखना, क्योंकि ये गुनाह कबीरा है। इससे होता क्या है कि एक तो वो पैसा भी डेड होता है और सबसे बढ़कर उस पैसे को अगर फ्लो में लाया जाए तो आम आदमी का फ़ायदा हो सकता है। सूद से बचने का कहा गया है। पूरी दुनिया सूद पे चलती है, इस्लाम कहता है सूद से बचो। दुनिया आजकल बिटकॉइन और इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक्स और इन चीज़ों की बात करती है। दीन हमें इस चीज़ से रोकता है, क्योंकि हमने शुरू में जिक्र किया था कि इंसान की कामयाबी रिस्कन तैयबा में है। आपको अल्लाह ने मिलेनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बनने के लिए पैदा नहीं किया। वो एक फॉल्स आईना है जो हमें वेस्ट ने दिखा दिया है कि हर बंदे ने जो है ना वो CEO बनना है और मिलेनियर, बिलियनियर और ट्रिलियनियर बनना है। बिल्कुल बने, लेकिन कुछ मीनिंगफुल करके बने, कुछ मीनिंगफुल, कुछ प्रोडक्टिव करें, और उसके बाद पैसा आपका गोल नहीं होना चाहिए, वो आपका बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन रास्ता उसका क्या है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इंसान के लिए रिज़्क जो है वो लिख दिया है। इंसान का रिज़्क लिख दिया चुका है। अब वो उस तक कैसे पहुंचता है, ये असल सवाल है। क्या वो हलाल के रास्ते से पहुंचता है या हराम के रास्ते से पहुंचता है? अगर हमने रिस्कन तैयबा के थ्रू चीज़ों को समझना है और इस्लाम की रूह से
اکنامکس کو سمجھنا ہے تو میرے ساتھ جڑے رہیں. ہم اکنامکس کی ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. ہم کیش فلو کو پڑھیں گے, ہم جاب کلچر کو پڑھیں گے, انٹرپرینورشپ کو پڑھیں گے, بزنس اسٹریٹجیز کو پڑھیں گے, بزنس ماڈلز کو پڑھیں گے, سیلف امپلائمنٹ کو پڑھیں گے, انویسٹمنٹس کو پڑھیں گے, اور دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہم کون سے اصولوں پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں اور اس کو رزقاً طیبہ کے ذریعے راضی کر سکیں. جزاک اللہ.